बदले गए, जिसमें चंद्रशेखर जिन्होंने रामचरितमानस में बोला था, आलोक मेहता हैं। देखिए, इसमें सीधा है, रामचरितमानस का अपमान तो लालू जी और नीतीश जी, लालू जी ने की ही, और इसका परिणाम भी इनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन कल तक जो आरजेडी के नेता हैकड़ी बखार रहे थे कि लालू जी के कृपा से ही नीतीश मुख्यमंत्री बने हैं, कल पिता पुत्र जाकर के घुटने टेक दिए नीतीश कुमार के आगे, जिसके फलस्वरूप चंद्रशेखर जी का विभाग बदला गया। ये पहला रिफ्लेक्शन है। 22 तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाफ टाइम छुट्टी किया है, बिहार सरकार ने उस पर कुछ भी इम्प्लीमेंट। देखिए, 22 तारीख को पूरे देश में प्रभु श्री राम का केवल प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि सनातन धर्म का पुनर्जागरण का समय भी है। आधे बेले तक छुट्टी भारत सरकार ने घोषित की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि ये बिहार भी हिंदू बाहुल्य राज्य है, और ऐसी स्थिति में हिंदुओं की भावना को देखते हुए पूर्ण छुट्टी 22 तारीख को घोषित किया जाए, और साथ ही साथ मदिरा और मांस दोनों पर लगाम लगाया जाए, बंद किया जाए, और प्रत्यक्ष रूप में भी न मदिरा मिले न मांस मिले। कांग्रेस बार बार ये आरोप लगा रही है कि आप लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का राजनीतिकरण कर दिया। बोला कि हम लोग को मंदिर से दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग जो। कांग्रेस को मंदिर से भी दिक्कत थी। अगर दिक्कत नहीं होती तो 2 बार मौका मिला था कांग्रेस को कि मंदिर बना देती। एक 1947 के बाद तुरंत, और दूसरा जिस दिन ढांचा गिरा, कल्याण सिंह को बर्खास्त किया, कल्याण सिंह सहित 3 राज्यों को, उस दिन आपने घोषणा किया दूसरे दिन कि हम मस्जिद बनाएंगे। अगर मंदिर बना दिए होते तो आज किसी को मंदिर बनाने की जरूरत नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर बनाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ी है। मेरे घोषणा पत्र में भी राम जन्मभूमि है, और मैं इसे लेता हूं राजनीतिकरण नहीं, बल्कि भारत के अस्मिता का सवाल था। और हमने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर बन के प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बीजेपी का माइंडसेट है कि पूरे इंडिया को वो दिल्ली से कंट्रोल करें। दिल्ली केंद्र की राजधानी है, भारत की राजधानी है दिल्ली। तो दिल्ली से तो जो नियम दिल्ली से बनना चाहिए वो दिल्ली से ही बनेंगे। उनका इशारा कहीं रहे, वो नरेंद्र मोदी को देखना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि केंद्र की सरकार यानी नकली गांधी की सरकार, और ये गरीब का बेटा, पिछड़े का बेटा क्यों प्रधानमंत्री बना है, ये उनको बार बार अखरता है। लगता है कि बचपन में जो उन्हें याद आया कि हम केवल सत्ता भोगने के लिए आए हैं। राहुल जी, अब गया जमाना सत्ता भोगने का, समय निकल गया आपका। राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, इस पर अमित शाह ने कहा है कि मैं पूछना चाहता हूं कि असम में जो यूथ इतने उन्होंने अपनी जीवन खोया, जब यहाँ उनकी सरकार थी, तब कहाँ था राहुल गांधी? भाई, आज असम के मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं, लेकिन असम में जिस ढंग से वहां हत्याएं होती रही, आपस में मरे, उस समय कहां था राहुल की सरकार। और हेमंत बिश्व शर्मा एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो राष्ट्रीय हित में आसाम को भी अपने साथ ले चल रहा है। क्या चल रहा है? टीएमसी और कांग्रेस आपस में एक दूसरे को बंगाल में गाली गलौज करते हैं।
ये इंडिया अलायंस कैसा है ये? देखिए, इंडिया अलायंस स्वार्थों का है। जहां जहां स्वार्थ की टकराहट हो रही है वहां वहां गल्लम गाली हो रहा है। चाहे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस से हो या फिर उत्तर प्रदेश हो। आप लोग को आरोप है कि आप लोग बंगाल में कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, टीएमसी आरोप लगा रही है, ऑक्सीजन दे रहे हैं आप लोग वहाँ। पता नहीं, ऑक्सीजन दे रहे हैं कि वेंटिलेटर पर चढ़ा हुआ है, ये तो जाने विपक्ष। भारतीय जनता पार्टी अपने आप पर पूरे देश में चुनाव की तैयारी कर चुका है। 1 to 1 तो लड़ ही रहा है। जिसको 1 to 1 करना है करे। भारत की जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री मान लिया है। बहुत लोग लेकिन नहीं मान रहे हैं, बोले कि 24 में सुपड़ा साफ हो जाएगा। लालू जी भी बोले थे। देहात की कहानी है, अपन बियाह ने सूरदास के बरतुहारी। नरेंद्र मोदी को देश की 2/3 हिस्सा जो आबादी है वो नरेंद्र मोदी को गरीबों का मसीहा और भारत का भावी प्रधानमंत्री मान लिया है।